हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सिंप्लीफाइड। तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से वही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर 6th वीडियो लेके आई हूँ, जहाँ पे मैं थोड़ा डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना बच्चों, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी अच्छा मैं आप मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे चीज़ों को और कॉन्सेप्ट को लेके आऊँ आपके लिए। तो आ जाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन पे। तो व्हाट इज दिस डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस इन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। आपको शायद याद होगा, आप लोग ने क्लास 10 में पढ़ा था कि जो पूरा सेल साइकिल है इट इज़ डिवाइडेड इनटू G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो जो सिंथेसिस फेज होता है या फिर S फेज, उस टाइम पे ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डुप्लीकेशन। तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीजेस, तभी तो एम फेज या माइटोटिक फेज में जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है इट कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए एंड इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो है डीएनए रेप्लिकेशन ये कंटिन्यूअसली हो रहा है न्यूक्लियोइड में, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन रेप्लिकेशन का। अभी जो रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है सिंपल सा। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जब भी रेप्लिकेशन होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए खुल जाता है। आप देख सकते हो कैसे ये अनवाइंड हो गया है, ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये ब्लू वाला जो है ये पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है। हाँ, जब भी डीएनए सिंथेसिस होता है ना, तो पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड प्रोड्यूस होता है। तो जो ब्लू वाला है वो है पेरेंटल स्ट्रैंड या फिर ओल्ड स्ट्रैंड, और जो रेड वाला है वो है डॉटर डीएनए स्ट्रैंड या फिर द न्यू स्ट्रैंड। क्लियर? तो ये जो आपका ब्लू वाला है ये क्या काम करता है, ये एक मेन जो कॉपी होता है उसकी तरह काम कर रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे फोटोकॉपीज या बनते हैं। तो ये जो मेन डीएनए का स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो एक स्ट्रैंड तो कंजर्व है which is obtained from the parental DNA molecule, but the another strand is the newly synthesized strand. तो हमेशा याद रखना, जो न्यूली फॉर्म डीएनए होता है ये पूरी तरह से नया नहीं होता है। एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड से लिया रहता है और दूसरा उसी के ऊपर सिंथेसाइज होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए। And this method of replication is known as semi-conservative method. Semi means half. Conservative मतलब एक प्रिजर्व किया हुआ है। तो एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड प्रिजर्व है और उसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड सिंथेसिस हुआ है। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है इट वाज कन्फर्म्ड एंड प्रूव्ड बाय टू साइंटिस्ट मेसरसन और स्टॉल ने ये प्रूफ किया था by his experiment on E. coli बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस मेथड में क्या यूज हुआ था, इस मेथड में नाइट्रोजन के आइसोटोप्स यूज हुए थे मेनली। तो आपको पता है नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है, उसका आइसोटोप का 16 है। ठीक है, ये तो पहले फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है इसमें जो E. coli बैक्टीरिया जो ग्रो किया गया इसको एक सेंट्रीफ्यूगेशन के अंडर रन किया गया हाई स्पीड में, एंड दैट सेंट्रीफ्यूगेशन वाज बेस्ड ऑन सीजियम क्लोराइड। क्लियर? सीजियम क्लोराइड के ऊपर ये सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। तो बच्चों ये फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है पहले देखते हैं क्या फर्स्ट स्टेप में किया गया इस पे। तो सबसे पहले कुछ E. coli बैक्टीरिया को एक N50 कल्चर मीडिया में ग्रो किया गया, एंड दैट कल्चर मीडिया कंटेन्स N15। तो N15 जो है ना वो हैवी है, हैवी मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए ये टर्म यहाँ पे हैवी लिखा हुआ है। तो दिस E. coli बैक्टीरिया आर अलाउड टू ग्रो इन N15 कंटेनिंग कल्चर मीडिया। ठीक है, अभी वहाँ से थोड़े समय के बाद 20 मिनट्स के बाद कुछ बैक्टीरिया इस कल्चर मीडिया से निकाल के इसको दूसरे कल्चर मीडिया में डाल दिया गया, और इस कल्चर मीडिया में क्या था, N14 था। क्लियर? अब क्या हुआ कि जो पहले वाले फ्लास्क में जो E. coli बैक्टीरिया थे वो सीजियम क्लोराइड पे उसको रन किया गया, और जब सीजियम क्लोराइड पे रन किया गया तो आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रैंड्स है डीएनए के ये ब्लू
ऑब्टेन्ड हुए, इसका मतलब all this strand contain N15. They all contain heavy polynucleotide chain containing N15. नाइट्रोजन 15 का लेबल्ड है, इसीलिए तो ये हैवी चेन है और सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में ये नीचे की तरफ ये पाया गया, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड कल्चर मीडिया था, सेकेंड कल्चर मीडिया के इकोली बैक्टीरिया को 20 मिनट्स के बाद निकाला गया ताकि वो मल्टीप्लाई कर सके। आप लोगों को पता है शायद कि इकोली बैक्टीरिया मिनिमम दे टेक 20 to 25 मिनट्स टू मल्टीप्लाई देयर एंड टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। तो 20 मिनट्स के बाद में ये इकोली बैक्टीरिया को सीजियम क्लोराइड पे रन किया गया। तो ये देखा गया कि जो डीएनए ऑब्टेन्ड हुआ, दिस डीएनए कंटेन्स इंटरमीडिएट डेंसिटी। इसमें क्या देखा गया, कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, ब्लू कलर के हैं, दैट इज N15, एंड कुछ क्या है, रेड वाले हैं, मतलब N14। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो ब्लू जो स्ट्रैंड जो ऑब्टेन्ड हुआ है, ये क्या है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है ना, और जो N14 वाले जो रेड वाले स्ट्रैंड है, ये क्या है, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। एंड दिस न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जो मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड हुए हैं फर्स्ट जनरेशन में आफ्टर 20 मिनट्स, दे आर हाइब्रिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फिर 40 मिनट्स के बाद वापस से कुछ कल्चर मीडिया यहाँ से इकोली बैक्टीरिया को लिया गया एंड दे अलाउड टू रन इन द सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट, और इसमें देखा गया कि कुछ जो चेन है वो हाइब्रिड ऑब्टेन्ड हुआ है, देखो रेड और ब्लू मिक्स है, और कुछ जो है ये पूरे ही रेड है। जो पूरे वाले रेड है तो आप समझ लीजिए उसमें से एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड है रेड वाले जो 20 मिनट्स में जो निकले थे, और जो कुछ रेड इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज हुआ है वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। तो इससे क्या पता चलता है, व्हाट इज द कंक्लूजन? सो दिस कंक्लूजन इज दिस pattern of this hybrid and then again new DNA strand which were synthesized. This could have been observed if each DNA molecule contains a template strand from the parental DNA. So thus the replication is semi-conservative. तो ये डायग्राम तो एक पूरा प्रोसेस को ही दिखा रहा है। यूजुअली बुक्स में आप देख सकते हो इस तरह का डायग्राम दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे आप देख सकते हो N15, पहले ये पूरा आपका N15 DNA है, आफ्टर 20 मिनट्स हाइब्रिड DNA ऑब्टेन्ड हुआ कंटेनिंग बोथ N15 स्ट्रैंड एंड न्यूली सिंथेसाइज N14। दिस आर फर्स्ट जनरेशन जहाँ पे इंटरमीडिएट डेंसिटी देखा गया, और सेकेंड जनरेशन में क्या देखा गया, मिक्सचर हुआ, कुछ हाइब्रिड हुए और कुछ N14 करके निकले हैं। तो इसके ऊपर कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, विच बैक्टीरिया इज यूज्ड एंड व्हाई N15 एंड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द कल्चर मीडिया। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एक्सपेरिमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी क्वेरी है बच्चों आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे थोड़ा कमेंट्स अभी कम मिल रहा है, आशा करती हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप प्लीज़ कमेंट करिए ताकि और भी अच्छे से मैं वीडियो आप लोग के लिए नए नए तरीके से लेके आ सकूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय।